So I have a very strong feeling that it is going to happen either आज रात को या tomorrow. Okay. Because अभी 1 घंटे से जो है बेबी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है और जब कर रहे हैं तो मेरे को नीचे बहुत शार्प पेन जा रही है. मतलब आज रात को पेन आएगा तुम्हें लग रहा है? मतलब मुझे लग रहा है कि आज तो शायद सो पाएंगे बट कल हो जाना चाहिए बिकॉज काफ़ी नीचे हो गया. आज की रात की नींद ले लो, कल से शुरू. बिल्कुल. सो ऐसी रातें. तो गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और मानसी की पेन जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है. मानसी को मतलब थोड़े टाइम पहले 10-15 मिनट पहले लग रहा था कि भाई बहुत ही सटल पेन है, बट अभी जाके बहुत ही शूटिंग पेन आया है. मानो फीलिंग ऑलराइट? अभी ऐसा लग रहा है बेबी ना काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं. ओके. और एक शूटिंग पेन जा रही है नीचे की तरफ और पेन बढ़ रहा है? मतलब आ रही है. अभी वो टाइम करना पड़ेगा बट अभी तो पेन बहुत जो आ रही है ना वो काफ़ी तेज़ आ रही है. ओके. तो नॉट श्योर वेदर इट विल हैपन टुनाइट और कल तक का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड विल ट्राई एंड कीप यू गाइज पोस्टेड एंड अपडेटेड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. साइक्लिंग? No, listen, Pura. I want to do cycling. Yeah, he was just doing cycling without his hands. Wear mask. Okay, who is this instruction for? Mama? Acha, your mama will wear mask and your mama will use a sanitizer. No. Then? Dada. Dada. Who is the one who will take care of the baby? Mama will take care of the baby. So this is for mama only. Acha, for mama means it's for others. ओके गाइज, सो इट्स द नेक्स्ट डे और आज पूरे दिन में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. मेरे ख्याल से मानसी ने कल पोजीशन बेबी के चेंज करने के बाद रेस्ट ले लिया, तो इसलिए बेबी जो है उसी पोजीशन में सेटल हो गया है. और पेन्स वगैरह तो नहीं आए, लेकिन अभी शाम के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और मानसी कह रही है कि वे लास्ट 1-1.5 घंटे से जो मूवमेंट है वो बहुत ही फेंट हो गई है, बहुत ही कम हो रही है. और फिर हमने मैम को फ़ोन किया. मानसी की जो रिपोर्ट है वो भी अभी तक नहीं आई है, एनी टाइम वो आ सकती है. हमने मैम को फ़ोन करके ये पूरा बताया और मैम ने बोला कि भाई जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ पे जाके एक टेस्ट करवा लो, जो बेसिकली होगी बेबी की हार्ट बीट टेस्ट और शायद एक इंटरनल एग्जामिनेशन भी होगा. तो अभी हम उसी के लिए रेडी हो गए हैं और मैं और मानसी जा रहे हैं. कब्बू जो है वो नानी के साथ घर पे रहेगा और जाके वहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या है. डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आगे का प्लान जो है वो पता चलेगा. सो आई विल ऑब्वियसली कीप यू गाइज पोस्टेड एंड नाउ लेट्स गो एंड गेट दिस डन. मैंने बेबी का नाम सोच लिया. क्या? तेजा. तेजा? हाँ, क्योंकि हर चीज वो टाइम टू टाइम कर रहा है. डॉक्टर ने 19 तारीख बोला है तो 19 तारीख तक का ही वेट कराएगा, तो हर चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए. तेजा अच्छा नाम है. लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी. बिल्कुल. और मार्क देखना है कि है कि नहीं. क्या मार्क? तेजा के पास मार्क होता है. अच्छा, मार्क हाँ, किधर हाँ, है? हाँ. ओके, सो वी आर हियर. सो गाइज हम पहुंच चुके हैं और हम घर से पूरी तैयारी करके आए हैं बिकॉज सौरभ को लग रहा है कि बस यहाँ के बाद हम वापस नहीं जाएंगे. सौरभ को ऐसे लगता है पेल्विक एग्जाम होगा और वाटर बर्स्ट हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो देखते हैं कि सौरभ सही है या मैं सही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि कल से पहले कुछ नहीं होने वाला. सो लेट्स जस्ट गो एंड गेट द टेस्टिंग डन. तो यहाँ पे 2 डिलीवरीज हुई हैं. ये ब्लू बलून देख के तो लग रहा है कि बॉय है और ये रंग बिरंगे बलून देख के लगता है कि गर्ल है. हो सकता है. और दोनों साथ में है. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी डिलीवरी के बाद आपकी कार को डेकोरेट करते हैं जब आप घर जाओगे. तो मैम ने मुझे बताया कल काफ़ी डिस्चार्ज होने वाले हैं. सो आई थिंक उसी की तैयारी चल रही है. सोचो इन दोनों की बड़े होके शादी हो जाए. हमें जो कलरफुल बलून्स लग रहे थे वो एक्चुअली चिल्ड्रंस डे के लिए लग रहे हैं. नहीं, बट गाड़ी में क्यों लगाएंगे? एक गाड़ी भी लगा दी उन्होंने यार. What is that? बेसिकली जब मूवमेंट आती है ना तो इसको प्रेस करना है. अच्छा. सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल. आपको एक क्विक अपडेट दे देती हूँ सोने से पहले. तो क्या हुआ कि कल रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट फील हुआ. एटलीस्ट 1.5 घंटा बेबी ने बहुत मूव किया और उसकी वजह से मुझे बड़े अच्छे पेन्स आ रहे थे. तो आई वॉज प्रीटी हैप्पी. बट उसके बाद मैं सो गई और बिल्कुल पेन्स वगैरह सब बंद हो गए. और आज सुबह से ना बिल्कुल मूवमेंट बड़ी सॉफ्ट थी. लाइक मुझे लिटरली फील करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी. और कल मेरी ड्यू डेट है. सो टुडे इज़ 18 नवंबर, कल है 19 नवंबर. सो ऑब्वियसली एक दिन पहले इतनी सॉफ्ट मूवमेंट हो जाना थोड़ा रिस्की है. प्लस जो मैंने वो हर्पिस का वायरल कल्चर टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई थी. तो शाम को मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 2 चीज़ें करो. एक तो आप अभी हॉस्पिटल जाओ
और एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराओ। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि 20 मिनट्स के लिए आपके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिस पे बेबी की हार्ट बीट और उससे एसोसिएटेड मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। तो बेबी की एक कंसिस्टेंट हार्ट बीट होती है, बट जब भी बेबी मूव करता है तो हार्ट रेट जो होता है वो ऊपर जाता है, फ्लक्चुएट करता है। तो ये मशीन ये ट्रैक करती है कि नंबर 1 क्या हार्ट रेट कंसिस्टेंट है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, और दूसरा ये कि जो मूवमेंट्स है वो 20 मिनट्स में अच्छी खासी मूवमेंट्स आनी चाहिए, तो क्या वो हो रहा है या नहीं। तो लकीली दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई। आई थिंक बेबी की हार्ट बीट सबसे कम गई है अराउंड 125 और सबसे हाई गई 160 जब मूवमेंट हो रही थी। सो दैट वॉज प्रिटी गुड। एंड डॉक्टर ने बोला कि भाई जो आपकी मूवमेंट्स हैं 20 मिनट में वो काफ़ी हुई हैं। तो होता क्या है कि हमें ना पता नहीं चलता सॉफ्ट मूवमेंट, पर जब वो मशीन लग जाती है तो वो मूवमेंट काफ़ी अच्छे से पता चलती है। और साथ में आपको भी मैनुअली एक बेल्ट सी दी जाती है जिसको आप प्रेस करो जब भी आपको मूवमेंट फील हो रही है, और साथ में मशीन भी उसको ट्रैक कर रही होती है। सो 2 वे से मैपिंग हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो पहला तो वो क्लियर हो गया, सो दैट वाज नाइस। दूसरा डॉक्टर ने बोला था कि आप एक आज पेल्विक एग्ज़ाम कराओ, बेसिकली एक इंटरनल एग्ज़ाम करा लो ताकि ये पता चल जाए कि सर्विक्स का क्या स्टेटस है, सर्विक्स सॉफ्ट होना शुरू हुआ है या नहीं। तो मेरी डॉक्टर तो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी क्योंकि शाम का टाइम था, वो मॉर्निंग में बैठती हैं, पर जो ड्यूटी पे डॉक्टर थी उन्होंने फिर पेल्विक एग्ज़ाम किया और उन्होंने बोला कि सर्विक्स सॉफ्ट है और अराउंड 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स जो है वो ओपन है। बट ये जो 2.5 सेंटीमीटर है ये इस वजह से है क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है। सो अगर आपका एक बेबी पहले है या 2 बेबीज़ पहले से हैं तो आपका सर्विक्स ऑलरेडी थोड़ा खुला होता है। अगर ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती तो ये 2.5 सेंटीमीटर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे याद है कबीर के टाइम पे जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ था दोपहर को 3 बजे, अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी मेरा सर्विक्स सिर्फ 3 सेंटीमीटर खुला था। तो मतलब इट टुक सो लॉन्ग सिर्फ 3 सेंटीमीटर के लिए। और जब आप 4 सेंटीमीटर हो जाते हो तो उसके बाद तो प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाता है बिकॉज आप एक्टिव लेबर में चले जाते हो। तो इस बेस पे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी उन्होंने मेरी डॉक्टर से बात करी और बोला कि वी शुड गो हेड और कल सुबह हमें इन्हें इंड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि पेन्स ऐसे नहीं आ रही है। अगर इंड्यूस कर देंगे बेसिकली आर्टिफिशियल पेन्स देंगे तो जो डिलीवरी है वो काफ़ी जल्दी होने के चांसेस हैं। बिकॉज हो सकता है कि अब पूरे 40 वीक्स हो गए, ड्यू डेट भी आ गई, अब आप और वेट करो भी तो हो सकता है तब भी लेबर पेन ना आए। तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप बच्चे को अंदर ही रखो, उससे अच्छा तो आप बेबी को बाहर ले आओ अब क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया एंड देन जस्ट कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ पेरेंटिंग। तो ये सब करने के बाद हमने चेक किया हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में कि क्या कल रूम अवेलेबल है। तो जो रूम हमने बुक कराया हुआ था, हमने प्री बुकिंग कराई हुई थी कि जब भी हमारी डिलीवरी होगी हमें ये रूम चाहिए, तो लकीली वो रूम कल अवेलेबल है। तो डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी लैब में चेक कर लिया तो जो मेरी हर्पिस की रिपोर्ट आनी थी वो उनके पास आ चुकी है और वो नेगेटिव आई है, विच मीन्स दैट डिलीवरी नॉर्मल के लिए हम अब ट्राई कर सकते हैं। वो जो हर्पिस के इन्फेक्शन का डर था डिलीवरी पैसेज में वो नहीं है। तो अब कल सुबह हमें 8 बजे वहाँ पे पहुँचना है और फिर मुझे इंड्यूस किया जाएगा। अगर तब तक नेचुरल पेन आ गई तो नथिंग लाइक इट, बट फिर मुझे इंड्यूस किया जाएगा एंड मेरी डिलीवरी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो मानसी, बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज यू हैव टू टेक रेस्ट टुनाइट। अच्छे से रेस्ट करना है, अच्छे से पानी पीना है और जितने भी प्रेयर्स वगैरह हैं वो सारे कर लेने हैं क्योंकि कल टुमारो कैन बी द फाइनल डे जहाँ पे इट इज द फाइनल डे। या टुमारो इज द फाइनल डे व्हेन दिस इज हैपनिंग। सो दैट्स द प्लान राइट नाउ। वी आर गोना टेक सम रेस्ट एंड चिल अ लिटिल एंड देन गो ऑफ टू स्लीप एंड गेट रेडी फॉर द बिग डे टुमारो। Absolutely, just can't wait for the baby to come, can't wait to see the baby, can't wait to know that कबीर को brother मिलने वाला है या sister मिलने वाली है। So, and can't wait to see Kabir's reaction also when he sees the baby for the first time. मतलब अब वो ना थक गया है। अब वो मतलब लिटरली उसने सारी दुनिया को बोल दिया कि मेरा बेबी तो बस 1 दिन में 2 दिन में आ रहा है और वो 1-2 दिन ना आ ही नहीं रहे थे। तो मुझे कबीर के लिए भी बहुत लग रहा था कि अब ना एक होता है ना आपकी बहुत एक्साइटमेंट हो जाए और फिर डाई डाउन भी हो जाती है क्योंकि लेट हुए जा रहा है और ना उसका भी एक इमोशनल टर्मोइल हम फील कर पा रहे हैं कि रोज वो बोलता है कि कब होगा और फिर नहीं हो रहा है। सो आई थिंक इन सारे साइंस हैं कि कल का दिन ही हो और सब लोग मुझे बता रहे हैं कि कल का दिन काफ़ी अच्छा है। कल गुरुपूरब है, कल इंटरनेशनल मेंस डे है। अच्छा। तो अगर तो बॉय आ गया तो द बॉय विल बी लाइक आई केम आउट ऑन इंटरनेशनल मेंस डे। सो प्रीटी गुड डे and so and the date is also nice. I like 19th as a date. Yeah, absolutely. It's a very nice day. So guys, the only request is कि भाई इस टाइम पे हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा to spend some quality family time
एज यू ऑल डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड। तो हमारे वीडियोस जो हैं, जो व्लॉग्स वगैरह हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो। और जैसे मानसी ने पहले भी बोला था कि हम रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम में शेयर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम में काफ़ी लोग हमसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, हम उनको भी रिप्लाई कर रहे हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट। और अगर बीच में कुछ वीडियो नहीं आता है या रिप्लाई बंद हो जाता है, सो यू शुड डेफिनेटली understand that there is definitely a good news and we will be sharing the whole journey and everything in the form of a Absolutely. vlog very very soon. हाँ, सब कुछ आपके पास ही आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि वी विल नीड दिस पर्सनल टाइम टू आवरसेल्व्स टू enjoy this moment and to feel the moment and you know And to capture the beautiful moments for all of you so that we can share it with you also. That's equally important for us. So with that note, we will call it a night and we'll see you guys tomorrow morning. Bye bye.